बड़ी खबर आपको बताते हैं। मटन हांडी का निमंत्रण मांगकर अब राज ठाकरे फंस गए हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को दही हांडी का न्योता मिला था। मटन हांडी का निमंत्रण मांगने पर विवादों में है राज ठाकरे। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे जमकर ट्रोल हो रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी की परंपरा है, मगर मटन हांडी का न्योता मांगकर मन से चीफ राज ठाकरे बुरे फंस गए। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। राज ठाकरे खुद को हिंदू और मराठों के झंडा बदार बताते हैं, हिंदुत्व की दुहाई देते हैं, मगर मुस्लिम वोटों की चाहत में अब वो खुद एंटी हिंदू हो गए हैं। ये आरोप सोशल मीडिया यूजर लगा रहे हैं। दरअसल एल्फिस्टन रोड स्थित प्रभा देवी दही हांडी उत्सव के आयोजक को एमएनएस पदाधिकारी मुनाफ ठाकुर द्वारा निमंत्रण दिए जाने के बाद राज ठाकरे ने बयान दिया। राज ठाकरे को एक नेता गोविंदा महोत्सव का न्योता देने गए थे, मगर राज ठाकरे ने उनसे मटन हांडी का निमंत्रण मांग लिया। बस इसी बात को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जैसे ही मुनाफ ठाकुर ने राज ठाकरे को आमंत्रण पत्र सौंपा, राज ठाकरे ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने इस दौरान हंसते मुस्कुराते हुए एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, निमंत्रण तो मैं केवल मटन हांडी का ही स्वीकार करता हूं। हालांकि उनकी ये टिप्पणी मजाकिया लहजे में थी। जवाब के बाद वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े, मगर सोशल मीडिया लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, पहले तो मराठी भाषा विवाद और अब मटन का जो विवाद चल रहा है, मटन की पाबंदी को लेकर, उसी पर ये पूरा बयान एक तरीके से दिया गया था और अब उस पर ट्रोल हो रहे हैं। जी हर्षा, देखिए महाराष्ट्र की सियासत में खासकर जो है ठाकरे ब्रदर्स को लेकर जो भी चीजें फिलहाल हो रही हैं वो अजीब ही हो रही हैं। इससे पहले आपने देखा भाषा विवाद इनका चल ही रहा था, भाषा के नाम पर तमाशे, दोनों भाई फिर उसमें शामिल हुए। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक दिन का जब 15 अगस्त के दिन जो है मीट को लेकर जो है पाबंदी आयद की गई है, तो उसके बाद ठाकरे दोनों ब्रदर्स जो रहे हैं, इनका जो रवैया एक ही रहा है। फिर उसके बाद जब आप देखिए कि जब इनको निमंत्रण देने के लिए जब पहुंचे दही हांडी का, तो उस दौरान जो इनका जो तंज रहा है, ये तंज कहीं ना कहीं एक तरह से धार्मिक नजरिए से भी देखें तो वो चीज सही नहीं लग रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल साइट्स पर जब राज ठाकरे ने, हालांकि ये बात तंजिया लहजे में कही है, मजाहिया लहजे में कही है, लेकिन सोशल साइट पर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उसकी वजह यह है ट्रोल होने की, क्योंकि हाल ही में जो उनका रवैया रहा है, उस रवैये को देखते हुए जो सोशल साइट्स के जो यूजर है, वो ये उनको जो है जमकर सिर्फ 10 से 15 सेकंड की वीडियो को लेकर उनको ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों भाइयों का जो नजरिया जो रहा है, कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑर्डर रहा है, उसको लेकर भी जो है इनका रवैया जो झुकाव रहा है, वो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि खाने की आजादी और इस झुकाव को लेकर जो है इन्होंने जो कहा, तो उससे साफ समझ में आ रहा था कि वोट की राजनीति किस तरह से की जा रही है। और इस दौरान जो है कई जगहों पर अगर मैं बात करूं, सिर्फ यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में भी जो है इस तरह के ऑर्डर आए थे, लेकिन दोनों भाइयों का जो झुकाव रहा है वोट बैंक के लिए, वो वोट बैंक का झुकाव सीधे सीधे समझ में आता है कि आने वाले चुनाव में जो है किस तरह से मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। कि अब देखिए दही हांडी का जो एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, उस दौरान अगर ये इस तरह के लाके देना और फिर उस दौरान जो है ये टिप्पणी करना, भले ही वो तंजिया लहजे में हो कि मुझे मटन हांडी का निमंत्रण चाहिए, तो मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं सोशल साइट्स पर जमकर लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह से वोट बैंक हासिल करने के लिए ठाकरे ब्रदर्स जो है कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब तो यही लगने लगा है कि अब वोट बैंक के लिए कुछ भी बयान और कुछ भी टिप्पणी ठाकरे ब्रदर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज। हंडीचं आमंत्रण ते फक्त मटण हंडीचं स्वीकारतो, बरं का? हंडीचं आमंत्रण ते फक्त मटण हंडीचं स्वीकारतो, बरं का? हंडीचं